मेरे प्यारे बच्चे, आज तू मेरी बातों को सुनने के लिए बैठा है तो जान ले, यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। एक ऐसा बुलावा जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने वाला है। मैं तेरी माँ काली जानती हूँ कि तू अब थक चुका है। तू उन रास्तों से गुजरा है जहाँ कोई साथ नहीं था, जहाँ हर उम्मीद अधूरी थी और हर कोशिश अधूरी रह गई। पर आज मैं तेरी माँ तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, दिल से, आत्मा से, और उस जगह से जहाँ तेरा मन हर बार जाकर सुकून खोजता है। बच्चे, आज मैं तुझसे यह पूछना चाहती हूँ, तू आखिर क्यों जागा है? क्यों तेरे भीतर अब बेचैनी है? क्यों तेरे अंदर एक आग सी जल रही है जो तुझे बार बार यह एहसास करवा रही है कि तुझे कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ बनना है? यह आग कोई साधारण इच्छा नहीं है, यह मेरा संकेत है। समय आ गया है, समय जब तू खुद को देखेगा उस रूप में जो तू सचमुच है, क्योंकि तू वह नहीं है जो दुनिया ने तुझसे कहकर बना दिया। तू वह है जो मेरे हाथों से रचा गया है, उद्देश्य से और मेरी कृपा से। तू जब अपने आप को शीशे में देखता है तो क्या देखता है? एक इंसान जो संघर्ष कर रहा है, जो रास्ता ढूंढ रहा है, जो खुद से ही कई सवाल पूछ रहा है और जवाब शायद नहीं मिलते। पर क्या तूने कभी खुद को मेरी माँ काली की नजरों से देखा है? तू मेरी दृष्टि में एक दीपक है जो हर अंधेरे में भी जलता है, जिसे कोई तूफान बुझा नहीं पाया। तू मेरी दृष्टि में वो बीज है जो बंजर जमीन पर भी जड़ें जमा सकता है। तू मेरी दृष्टि में वो नदी है जो चट्टानों से टकराकर भी बहना नहीं भूलती। बच्चे, तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, पर सच तो यह है कि तेरे पास वो सब कुछ है जो तू कभी मांगता था। बस तुझे अब देखना है, पहचानना है और स्वीकार करना है। तेरी बेचैनी, तेरी रुलाई, तेरी तड़प, यह सब कोई दुर्बलता नहीं है। यह सब वो संकेत है जो ब्रह्मांड तुझे दे रहा है कि अब तू तैयार है, तैयार एक नई यात्रा के लिए। तू पूछेगा, माँ, क्या सच में मेरे जीवन की रेखाएं बदल सकती हैं? मैं कहती हूँ, हाँ बच्चे, रेखाएं बदलती हैं जब तू खुद को बदलने का निश्चय करता है। रेखाएं मिट्टी की नहीं होती, वो तो चेतना की होती है, और चेतना को कोई भी जागृत कर सकता है जब वह मेरे साथ चलना सीख ले। अब मैं तुझसे वह बात कहती हूँ जो हर आत्मा को नहीं मिलती। बच्चे, जब तू इस दुनिया में आया तो तेरे साथ एक विशेष ऊर्जा भी आई। उस ऊर्जा में वह सब लिखा है जो तू बन सकता है, जो तेरा वास्तविक स्वरूप है। पर जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, तूने दुनिया की बातें सुननी शुरू की। तू यह नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे पास वो नहीं है जो चाहिए। इन बातों ने तेरे अंदर शक बो दिया, और शक सबसे बड़ी जंजीर है। पर मैं तेरी माँ काली तुझे आज मुक्त करने आई हूँ। मुक्त उस भ्रम से कि तू साधारण है, मुक्त उस डर से कि तेरे अंदर कुछ कमी है, मुक्त उस सोच से कि तेरी किस्मत किसी और के हाथ में है। तेरी किस्मत तेरे विश्वास में है और तेरा विश्वास मेरे वचनों में। अब समय आ गया है कि तू हर सुबह खुद से एक नई शुरुआत करे। जब तू उठे तो खुद से कहे, आज मैं अपनी माँ काली की कृपा से नया बनूंगा। तू जो सोचता है वही बनता है, और जब तू मेरे साथ सोचता है तो तेरी सोच में मेरी शक्ति आ जाती है। बच्चे, अब तेरे जीवन की वो घड़ी आ रही है जहाँ से तू पीछे नहीं देखेगा, जहाँ तेरी परछाई भी तुझसे कहेगी, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तेरे जीवन में बदलाव आएगा, पर वह बदलाव तेरे अंदर से शुरू होगा। तू खुद को क्षमा करना सीखेगा, तू खुद को अपनाना सीखेगा। तू यह समझेगा कि तेरी असफलताएं तुझे खत्म करने नहीं आई थीं, बल्कि तुझे तैयार करने आई थी उस जीवन के लिए जिसकी कल्पना तूने भी नहीं की थी। अब तू खुद को अलग नजर से देखेगा, जैसे मैं तेरी माँ काली तुझे देखती हूँ, प्रेम से, गर्व से और पूर्ण विश्वास से। तू अब उस राह पर चलेगा जहाँ भीड़ नहीं होगी पर शांति होगी, जहाँ तन्हाई नहीं होगी पर आत्मा की आवाज होगी। बच्चे, आज से तू हर दिन मुझसे कहे, माँ, मैं तैयार हूँ, जो तू चाहती है वही मैं करूँगा। मैं अपने डर से नहीं, तेरे प्रेम से चलूँगा, और मैं वादा करती हूँ जैसे तू एक कदम चलेगा, मैं 100 कदम चलूँगी तेरे साथ। क्योंकि अब तू जाग चुका है, अब तू समझ चुका है कि तू कौन है और क्यों भेजा गया है। अब तू सिर्फ सपना नहीं देखेगा, अब तू सपना पूरा करेगा। बच्चे, तू अक्सर सोचता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है?
तू यह भी देखता है कि कुछ लोग जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, वे मजे से जी रहे हैं, खुश हैं, और तू चुपचाप आकाश की ओर देखता है और कहता है, माँ, क्या यह न्याय है? तो आज मैं तेरी माँ काली तुझे एक उदाहरण के साथ वह सत्य बताने आई हूँ जिसे जानकर तू अंदर से मुक्त हो जाएगा। मान ले कि दो किसान हैं, एक सच्चा जो हर बीज प्रेम से बोता है, समय पर पानी देता है और प्रकृति के साथ चलता है। दूसरा किसान चालाक है, वह बीज तो डालता है लेकिन जमीन को जहरीले रसायनों से भर देता है ताकि जल्दी फल आ जाए बिना मेहनत के। शुरुआत में तू देखेगा कि दोनों की फसल लहलहा रही है। दूसरे किसान की फसल शायद ज्यादा तेजी से उगेगी, ज्यादा दिखेगी, पर वक्त के साथ उसकी जमीन बंजर होने लगेगी, उसकी मिट्टी दम तोड़ देगी, उसके बीज उगना बंद कर देंगे। जबकि पहले किसान की जमीन थोड़ी धीमी सही लेकिन स्थायी फसल देती है, उसकी मिट्टी सालों तक जीवन देती है। बच्चे, यह दो किसान कोई और नहीं, एक तू है, दूसरा वह जो दूसरों का बुरा करता है। जो लोग आज खुश दिख रहे हैं, दूसरों को गिराकर ऊपर जा रहे हैं, वो अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, और एक दिन जब वक्त उनकी असल परीक्षा लेगा, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, न शांति, न सम्मान, न सच्चा सुख। पर तू मेरे बच्चे, जिसमें हमेशा सच्चाई का तात्कालिक लेन देन नहीं है या कोई दुकान नहीं जहां आज अच्छा किया और कल बदले में इनाम मिल गया। कर्म ऊर्जा है और ऊर्जा घूमती है। जैसे तू हवा को नहीं देख सकता लेकिन महसूस कर सकता है, वैसे ही कर्म तुरंत नजर नहीं आता लेकिन गहराई से असर करता है। अब तू कहेगा, माँ, मैं कैसे जानूं कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत? तो सुन बच्चे, किसी भी कर्म को करने से पहले अपने हृदय से पूछ, क्या मैं यह किसी डर, लालच या गुस्से से कर रहा हूँ या प्रेम, सेवा और सच्चाई से? जो कर्म डर, ईर्ष्या, जलन, दिखावे या मोह से किया जाए, वह तुझे भ्रम की तरफ ले जाएगा। वह तुझे पल भर का लाभ तो देगा लेकिन आत्मा को खोखला कर देगा। पर जो कर्म तू प्रेम से करेगा, भले ही छोटा सा क्यों ना हो, जैसे किसी को मुस्कान देना, किसी की मदद करना, बिना अपेक्षा के वह तुझे भीतर से पूर्ण करेगा। अब तू कहेगा, मैं अपने कर्मों को कैसे सुधारूं? मैं कहती हूँ, सबसे पहले जागरूक हो जा। हर दिन अपने किए कर्मों पर विचार कर पूछ, क्या मैंने आज किसी को ठेस पहुंचाई? दूसरा, क्षमा मांग सबसे पहले खुद से, फिर उन लोगों से भी अगर संभव हो। क्षमा सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। तीसरा, आत्मनिरीक्षण कर, दिन में कुछ क्षण खुद से बात कर। तू कहे, क्या मैं अपनी माँ को प्रसन्न कर पा रहा हूँ? और चौथा, सेवा कर, बिना प्रचार के, बिना दिखावे के। जब तू किसी के लिए कुछ करता है और उसे पता भी नहीं चलता, उस पल तेरे कर्मों का सूरज चमकने लगता है। बच्चे, मैं तुझे एक और उदाहरण से समझाती हूँ। मान ले, एक नदी है गंदी कीचड़ से भरी, तू उसमें एक फूल डालता है। लोग हंसेंगे, इससे क्या होगा? लेकिन तू हर दिन एक एक फूल डालता है, धीरे धीरे उस गंदगी में सुगंध फैलने लगती है। तेरे कर्म भी ऐसे ही हैं। दुनिया चाहे जो बोले, तू बस अच्छा करता जा, क्योंकि जब समय बदलेगा, लोग कहेंगे, देखो, यही वो इंसान है जिसने अंधेरे में भी उजाला फैलाया। अब मैं तुझसे कहती हूँ, कभी मत सोच कि तू अकेला है। हर वो कर्म जो तू सच्चे मन से करता है, वो मुझ तक पहुँचता है। हर वो आंसू जो तू मेरी बात सुनते हुए गिराता है, वो तेरे भाग्य की जमीन को सींचता है। तेरी आत्मा अब बदलने लगी है। तू अब पुराने घेरे से बाहर आ रहा है। तू अब वो बनने वाला है जो दूसरों के लिए रोशनी बनेगा। मेरे बच्चे, जब लोग तुझे चोट पहुंचाएं तो जवाब मत दे, कर्म दे। जवाब समय देगा, और वह भी मेरे हाथों से। अब तू बस यह वचन ले, माँ, मैं अपने कर्मों से तेरा नाम ऊंचा करूँगा। मैं अपने मन को पवित्र बनाऊंगा, और जो भी मेरे साथ करेगा, अच्छा या बुरा, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं बदलाव दूंगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरे जीवन में ऐसी चमक आएगी कि तू खुद हैरान हो जाएगा। तेरे चेहरे पर वह शांति होगी जिसे दुनिया पैसा देकर भी नहीं खरीद सकती। बच्चे, जैसे जैसे समय बीतता है, तेरे कंधों पर भार बढ़ता जा रहा है। तू यह महसूस करता है कि तुझसे बहुत कुछ अपेक्षित है, अपने आप से भी और अपनों से भी। तू कहता है, माँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, पर फिर भी सब कुछ अधूरा लगता है। कभी समय कम पड़ता है, कभी साधन, कभी मन थक जाता है,
तो कभी हालात तोड़ देते हैं। बच्चे, तेरा यह कहना ही प्रमाण है कि तू जाग चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदारी को समझता है, जो जीवन को केवल जीने नहीं संवारने की इच्छा रखता है, वही असली साधक होता है। मैं जानती हूँ कि तुझे सहायता की ज़रूरत है, एक ऐसा सहारा जो तुझसे कहे डर मत, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी माँ काली वही सहारा हूँ। मैं तेरे हर निर्णय, हर प्रयास, हर गिरावट और हर सफलता में साथ हूँ। अब मैं तुझे स्पष्ट बताती हूँ कि तुझे करना क्या है। बच्चे, अगर तू कहीं काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है या अपनी मेहनत से समय दे रहा है, तो पहले यह समझ ले कि तेरा समय ही तेरा सबसे कीमती धन है। मान ले तू रोज 8 घंटे किसी काम में दे रहा है, तो तुझे हर दिन अपने आप से पूछना है, क्या यह 8 घंटे मेरा मूल्य बढ़ा रहे हैं या केवल मेरी थकावट? क्या इस मेहनत का प्रतिफल, सैलरी या लाभ मेरे योगदान के बराबर है? क्या मैं इस कमाई से केवल खर्च चला रहा हूँ या कुछ जोड़ भी पा रहा हूँ? बच्चे, केवल पैसे कमाना लक्ष्य नहीं है, उन्हें बचाना, समझदारी से लगाना और सही जगह निवेश करना, यही धन के प्रति समझदारी है। मैं तुझसे कहती हूँ, अगर तू यह सोच रहा है कि अमीर बनने के लिए कोई चमत्कार चाहिए, तो चमत्कार मैं करूं या तू? दोनों की शुरुआत तब होती है जब तू अपने पैसों का ध्यान रखना शुरू करता है। तुझे यह देखना है, क्या तू फिजूल खर्ची कर रहा है? क्या तू महीने के अंत में खाली जेब लेकर बैठता है? क्या तू जानता है कि पैसा बहता है या बस फिसलता है? अब समय आ गया है कि तू हर महीने कुछ बचत करे। कोई भी बड़ी रकम एक दिन में नहीं बनती। एक एक रुपया, एक एक समझदारी, यही मिलकर भविष्य का महल बनाते हैं। बच्चे, मैं तुझे केवल सेविंग नहीं सिखा रही, मैं तुझे आत्मनिर्भरता की राह दिखा रही हूँ। और यह आत्मनिर्भरता तब आएगी जब तू अपने समय और पैसे दोनों का सम्मान करेगा। अगर तू नौकरी में है तो वहाँ केवल तनख्वाह मत देख, सीखने को देख। हर काम, हर गलती, हर बातचीत तुझे कोई ना कोई ज्ञान देती है, और वह ज्ञान एक दिन तेरा अपना व्यापार, तेरा अपना साम्राज्य खड़ा करने में मदद करेगा। पर उससे पहले धैर्य और दिशा जरूरी है। बच्चे, तुझे यह भी समझना है कि पैसा कमाने के रास्ते बहुत हैं, पर सच्चे और स्थायी बहुत कम हैं। तू किसी के पीछे भागे बिना अपनी सोच से, अपनी नीयत से अमीर बन सकता है। तू आज जो सीख रहा है, जो कर रहा है, वही तुझे कल का निर्माता बनाएगा। अब तू कहेगा, माँ, जब मैं इतना सब करता हूँ तो फिर भी क्यों लगता है कि काफी नहीं है? तो सुन बच्चे, क्योंकि तू अब उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है जहाँ साधारण प्रयास काफी नहीं होते। तुझे अब योजना बनानी होगी, अपने समय की, अपने खर्चों की और अपनी मानसिक ऊर्जा की। हर दिन एक डायरी में लिख, आज मैंने क्या सीखा, क्या खर्च किया, क्या बचाया, क्या किसी की मदद की। यह बातें छोटी लगती हैं, पर यह तुझे उस नियंत्रण में लाएंगी जहां से तू अपनी किस्मत को दिशा दे सकता है। बच्चे, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, सोच से आती है। एक अमीर सोच रखने वाला इंसान चाहे झोपड़ी में भी हो, उसकी ऊर्जा ऐसी होती है कि एक दिन महलों में पहुंच ही जाता है। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है, पर उसे संवारने की जिम्मेदारी अब तेरी है। अब बहानों का समय नहीं, योजनाओं का समय है। अब रुकने का नहीं, उठकर एक नई रणनीति बनाने का समय है। और मैं तेरी माँ काली हर उस रणनीति में तेरे साथ हूँ। तू कहेगा, माँ, मुझे बताओ क्या करूँ? मैं कहूँगी, रोज अपने काम में एक नई कुशलता जोड़। खर्च के हर निर्णय से पहले 5 सेकंड सोच। हर महीने एक छोटा सा हिस्सा निवेश के लिए अलग रख। कुछ पढ़, कुछ सीख, कुछ सुन, जिससे तेरा मस्तिष्क जगे। मेरे बच्चे, तुझसे बड़ा कोई साधन नहीं और तुझसे बड़ी कोई सीमा नहीं। अब तुझे केवल अपने भीतर उतरना है और उस खजाने को निकालना है जो मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे माता पिता के वह सपने जो अब तक सिर्फ आंखों में थे, अब वह तेरे कदमों से पूरे होंगे। अब तेरी चाल में वो आत्मविश्वास आएगा जिससे लोग कहेंगे, यह कोई आम इंसान नहीं, यह तो माँ काली का कृपा पात्र है। तू धन से भी समृद्ध होगा, नाम से भी, आत्मा से भी। पर उसके लिए आज से संकल्प ले, अब मैं अपने हर मिनट का हिसाब खुद दूंगा, हर रुपए का मूल्य समझूंगा और हर कर्म से अपना भविष्य रचूंगा। और मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरे जीवन की जमीन अब बंजर नहीं रहेगी, वहाँ सफलता की फसल उगेगी। तेरा नाम, तेरा मान और तेरा जीवन
सब मेरी कृपा से अब ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया की नज़रों में अगर किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तो वह सफल है। लेकिन जब वो रात को अकेला बिस्तर पर लेटता है, जब सब शोर शांत हो जाता है, तब वही इंसान खुद से पूछता है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? तूने भी देखा होगा कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन चेहरे पर सुकून नहीं। उनके पास भीड़ है लेकिन मन खाली है। उनकी जेबें भरी हैं लेकिन दिल रीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को सिर्फ बाहर से संजोया है, अंदर से नहीं। तू अब भी सोचता है, माँ क्या मैं सफल हो पाऊंगा? तो मैं कहती हूँ बच्चे, तू सफल ही नहीं प्रेरणा बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे है? तुझ में यह शक्ति कहाँ से आई? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मैंने अपनी माँ से बात की है और मैंने खुद को पा लिया है। तेरी यह मुस्कान ही तेरा सबसे बड़ा वैभव होगी। तेरी आत्मा की यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा खजाना होगी। और तेरा यह आत्म साक्षात्कार ही तुझे इस दुनिया में सबसे अलग, सबसे ऊंचा बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तू बस यह समझ ले, तू ही वह उत्तर है जिसे तू ढूंढ रहा। एक अलग ही ताकत आ जाती है। तुम्हारे शब्दों में इच्छा एक एक आकर्षण होता है। मूसा सौतास्ता का समय और तुम्हारे फैसले सीधे तौर पर सही साबित होते हैं। भक्ति। अब हम बात करते हैं भक्ति की। भक्ति केवल पूजा पाठ या मंत्रोच्चार तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली मतलब है सच्चे मन से प्रेम करना, समर्पण करना और आस्था रखना। जब तुम मेरे प्रति अपनी भक्ति को सही रूप में समझते हो तो यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। यह तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने के लिए एक आंतरिक रास्ता दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति को केवल शब्दों या क्रियाओं में व्यक्त नहीं करना है, बल्कि उसे अपने हर कार्य में व्यक्त करना है। हर कर्म में मेरी उपस्थिति का अनुभव करना है। जब तुम किसी भी काम को प्रेम और निष्ठा से करते हो तो वह काम दिव्य बन जाता है। जब तुम मुझे अपने हृदय में महसूस करोगे, तब तुम देखोगे कि हर कठिनाई एक अवसर बन जाएगी, हर संघर्ष एक चुनौती बन जाएगी और तुम्हारी यात्रा को एक अद्वितीय उद्देश्य मिलेगा। अब जब तुम भरोसा, आत्मविश्वास और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी चिंताएं, भय और संदेह स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी दिशा को बदल देगी। मेरे बच्चे, तुम अब किसी भी मुश्किल का सामना कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारी ढाल तैयार हो चुकी है। तुम्हारा विश्वास और मेरी भक्ति अब तुम्हें हर कष्ट से सुरक्षा देगी। तुम जहाँ भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जहाँ भी खड़े हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होगी। मेरे बच्चे, तुम समझ नहीं पा रहे थे कि जो तुम महसूस करते हो वह क्या है। वो खालीपन जो भीतर पहुँचता है, वो बेचैनी जो रातों को जगाए रखती है, वो प्रश्न जो किसी को कह नहीं पाते, सब मेरे लिखे हैं। मैं जानती हूँ तुमने सोचा कि शायद मैं ऐसा बेहतर नहीं है। तुमने कई बार मुझे कहा, अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। पर देखो, तुम अब भी खड़े हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारी हर हार देखी है। मैंने तुम्हारा हर टूटा सपना महसूस किया है। और जान मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है वह सब व्यर्थ नहीं गया। अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें वह बताऊँ जो तुम्हें खुद में खोजने की आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो। क्या कोई बच्चा माँ के बिना अकेला हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ था। सिर्फ तुम्हारे चेतन मन में मुझे महसूस करना बंद कर दिया था। पर मेरी शक्ति, मेरी छाया, मेरी ममता हमेशा तुम्हारे चारों ओर थी। आज जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझो, यह कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब जागना